प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। बोर्ड के मुताबिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग समझ लें। आपके पास जो टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर इस टॉपिक के वर्ड एनालिसिस को देखें ना, तो ये आपको खुद सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर होगा, उसके अंदर से करंट ट्रेवल कर रहा होगा, उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, और इस कंडक्टर को आपने रखा कहां पर होगा? प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। कैसे? मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। बेटा मुझे ये बताइए, आपको हॉर्स शू मैग्नेट मैंने बताया था कि हॉर्स यू शेप का मैग्नेट होता है। सही हो गया। चल पहले मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है जिसको मैं कहता हूं कि हॉर्स शू मैग्नेट। दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। पहले मैं जरा डायग्राम ड्रा कर लूं, डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं डिफाइन करूंगा और फिर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ लेकर चलूंगा। बेटा ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। आपको मालूम है कि इनके दरम्यान में कुछ स्पेस खाली होती है। आपने क्या किया हुआ है? आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, मतलब एक सिंपल कंडक्टर लिया है और उसको दरमियान से इस तरह पास कर दिया है। आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, मतलब एक सिंपल कंडक्टर लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो यू शेप के दरमियान खाली जगह है, यहां पर आपने क्या कर दिया? आपने उसको पास कर दिया। जैसे ही आप इसको पास करेंगे, अच्छा यहां पर आपने एक यू शेप मैग्नेट लिया हुआ है जिसको आप हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, और इसमें एक साइड नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। आपने एक कंडक्टर लिया और दरमियान में जो खाली जगह है आपने वहां पर रख दिया। एक साइड कंडक्टर का आपने कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स के साथ और दूसरा साइड भी आपने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर ये जो कंडक्टर है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। इस कंडक्टर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बन गया? बन गया। अब इस कंडक्टर, और हमने कल पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एस्टैब्लिशेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो इस कंडक्टर के अराउंड आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से। लेट मी रिप्रेजेंट दैट फील्ड बाय D एंड आई कॉल इट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे देता हूं। चलें जी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमने बार में, ये जो हमने यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट लगाया है, क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड नहीं होंगी? होगी। लेट मी कॉल दिस मैग्नेटिक फील्ड एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं। सही हो गया? अच्छा, अब ये डायग्राम किस चीज की है? ये डायग्राम असल में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन अ
मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम है। सही हो गया बेटा, बार बार हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं सबसे, ये तो मैंने डायग्राम आपको समझाई। अब जो समझने की जरूरत है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या होता है। अब हम जरा आ जाते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मुझे ये बताइए कि ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये इंटरनल फील्ड है, क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करके कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स नहीं एक्सर्ट करेंगे? आप कहेंगे द फोर्स, आप कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग conductor due to the interaction of internal and external magnetic fields, due to the interaction of internal and external magnetic fields, ठीक है, called मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली represented by FB, F to the base B, या बाज लोग इसको सिंपल F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब हम लोग जरा चलते हैं और कुछ मैथमेटिकल डिराइवेशन करेंगे कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इस कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। चले आए उसके लिए हम मैथमेटिकल डिराइवेशन करते हैं। सही है, सो हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डिराइवेशंस याद रखें कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर में उतना ज्यादा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लेंथियर होगा कंडक्टर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। Magnetic force also directly proportional to strength of magnetic field। ये जो बाहर से आपने हॉर्सशू मैग्नेट लगाया है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, एक और फैक्टर है, मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आपने कंडक्टर को किस एंगल के ऊपर रखा है, इस यू शेप के दरमियान जो खाली जगह है आपने कंडक्टर को रखा किस तरीके से है, हॉरिजॉन्टली रखा है, वर्टिकली रखा है, कैसे रखा है, उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंगली होता है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, डिपेंड्स ऑन द वे हाउ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। चलें हम इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4 we get। जब आप इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB sin ऑफ थीटा। याद रखिए यहां पर आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या है, दैट कांस्टेंट इज K। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, K होगा। FB इक्वल टू K इंटू ILB साइन ऑफ थीटा। याद रखें K की जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू ILB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि FB इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। आपके पास ये एक एक्सप्रेशन इक्वेशन आ गई।
ये इक्वेशन शो कर रही है कि दिस इज द फोर्स experienced by a current carrying conductor when you place that in a magnetic field। जब आप इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस कंडक्टर के ऊपर इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है कंडक्टर पे और मिनिमम कब होता है। ठीक है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा और मिनिमम फोर्स कब लगेगा। तो मैं दो बातें करता हूं। ठीक है, हम देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मिनिमम फोर्स कब लगेगा। केस नंबर 1, मिनिमम फोर्स कब लगेगा। याद रखिए, मिनिमम फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे उस टाइम लगेगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो और उनके दरमियान एंगल 0 हो। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपके पास जो इक्वेशन थी FB = ILB sin थीटा, जरा पुट करें यहां पर 0 एंड चेक आउट करते हैं कि क्या आता है। FB = ILB sin of 0 डिग्री। आप जरा वैल्यू को पुट करें, sin 0 फाइंड आउट कर लीजिएगा। ILB sin 0 से हमारे पास 0 आता है, तो FB से हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब इस केस में मिनिमम फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा। चलिए हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स हमारे पास कब एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम फोर्स, याद रखिए मैक्सिमम फोर्स तब एक्सर्ट होगा जब करंट फ्लोइंग और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे और उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, तब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। चलें हम देखते हैं। F = ILB sin of theta, FB = ILB sin of 90 डिग्री। ठीक है, आप जरा sin 90 फाइंड कर रहे हैं, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ILB sin 90 से क्या आता है, 1 आता है। जरा फाइंड करते हैं FB = ILB। हमारे पास इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स शो कर रहा है। अभी हम जरा यहाँ पर फाइंड करते हैं कि ये B क्या चीज है, इस B को हम लोग क्या कहते हैं या B क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम जरा B को चेक आउट करते हैं। आपके पास B जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ये B की इक्वेशन क्या आ जाएगी, FB / IL। FB / IL समझ आ रही है मैंने कैसे निकाला, मैंने IL को बोथ साइड पे डिवाइड किया है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई B = FB / IL। याद रखें इस B की जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। B का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। B का यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ B हमारे पास क्या है, टेस्ला है और टेस्ला को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है वो देख लेते हैं। 1 टेस्ला = फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन होगा, करंट हमारे पास 1 एम्पीयर ट्रेवल कर रहा होगा और लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारे पास 1। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर था। अच्छा, सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। 1 टेस्ला = 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर इनटू 1 मीटर। आप टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे इफ वी आर हैविंग अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर थ्रू व्हिच 1 एम्पीयर करंट फ्लोज and the conductor experiences a magnetic force of 1 Newton, then the strength of magnetic field will be how much, 1 Tesla। कैसे डिफाइन करेंगे टेस्ला को, आप कहेंगे कि टेस्ला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कहेंगे जी if we are having a conductor, if we are having a conductor of length
flows and through which 1 ampere current flows and the conductor experiences a magnetic force of 1 Newton. So magnetic field strength will be 1 Tesla. So magnetic field strength will be 1 Tesla. हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 1 टेस्ला होगी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है. होप यू हैव एंजॉयड इट एंड ये आज का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था. ठीक है. इसमें ज्यादातर आपके एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं और इट इज अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन. ये क्या है? ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है. होप यू हैव एंजॉयड इट. थैंक्स फॉर वाचिंग. आखिर में आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने सर्कल के अंदर. ठीक है. बेल आइकन नजर आ रहा है, उसको आपने नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लेना है. ठीक है. और स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा. कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा. आप एनी टाइम उससे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर जाइए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिएगा. हमारा फेसबुक पेज बड़ा सिंपल है. आप फेसबुक पे टाइप करिए, आप लिखें कि शहरोज अब्दुल्ला होम ट्यूशन सर्विस आप लिखिएगा तो फेसबुक पे हमारा पेज आ जाएगा. हमारे चैनल पे भी मौजूद है, लिंक आप वहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.